मीन, मीडियन एंड मोड के कल मैंने जो है ना फार्मूले लिखवाए थे। वो फार्मूले आपके बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपके अच्छी तरीके से याद हैं तो क्वेश्चन ये कुछ नहीं है। ये कोई भी क्वेश्चन जो है 20-25 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। देखो 36 संख्याओं का माध्य 42 है, यानी 36 का मीन एवरेज 42 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया, यानी कि जो है ना 6 का अंतर आ गया। तो 6 इसमें ज़्यादा होने चाहिए थे। तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 6 ये जो औसत 42 है तो 6 ज़्यादा हो गए और कितने पे? 36 पे। तो यानी इसको 6 को आप जो है ना 36 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 6 एकम 6 छंग छंग 36, यानी 1/6 हो गया। 1/6 का मतलब 6 एकम 6 बच गए जो है ना 40। तो 6 सत्ते 42, लगभग इतना हो गया ये। तो इसका जो है ना जो नया जो मीन है, जो नया मीन है, इसका नया मीन कितना हो जाएगा? पुराना मीन प्लस जो है ना 0.17, यानी 42.17 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यानी बी आंसर है। तो देखो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी तो पहले तो देख लीजिए कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं ये। तो यहाँ पे जो है ना n = 10 विच इज ए इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो इसकी जो माध्यिका क्या हो जाएगी? यानी मीडियन इक्वल टू किसके होता है जब इवन नंबर होता है? n/2th टर्म प्लस इससे अगले वाली n/2 प्लस 1th टर्म, इनका जो है ना मीन आ जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा। तो इसको पहले आप किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए इसको। 11 है, 11 के पहले कोई है नहीं है तो 11 हो गया। इसके बाद में फिर 11 के बाद में देखो 12 नहीं है और 15 है। 15 16 17 15 16 17 16 17 हो गया। 18 हो गया। 18 के बाद में देखो 19 नहीं है, फिर 22 है। 22 में 22 वाली सीरीज में कोई नहीं है, फिर 3 वाली सीरीज में 33 है। 30 वाली सीरीज में 30, फिर जो है ना 40 में देखो 40 में कोई नहीं है, फिर 51 है। 51 के साथ देखो 5 सीरीज में है कोई, 50 सीरीज में 50 में कोई नहीं है। फिर उसके बाद में 71 है और 75 है। 71 एंड 75, इसको आप जो है ना देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे ये हमारे। तो इसमें जो है ना यानी कि जो है ना कौन सी टर्म होगी? n/2 कितनी होगी? फिफ्थ प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 5 6 क्या हो जाएगी इसमें? 1 2 3 4 5 और 6, इतना हो गया। तो 22 और 18 कितने होते हैं? 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 आंसर आ गया आपका इसमें। तो ये हो गया सी आंसर। और अब देखो कक्षा 9th के छात्रों के एक समूह ने एक घर में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक इलाके में 40 घरों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त हुई। डाटा का मोड क्या है? मोड ज्ञात करना आपने। तो डाटा का मोड कितना है? तो इसमें देखो पहले तो जो है ना मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी ये मॉडल क्लास आ गया, यानी कि जो है ना 12 है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। तो ये तो हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में 6 क्या होता है हमारा? L होता है। और इसका फार्मूला है, आपको पता है मॉडल क्लास का फार्मूला जो है ना
एल प्लस मोड इक्वल टू है हमारा एल प्लस F1 माइनस एफ नोट इक्वल टू F1 माइनस एफ नोट और ट्वाइस F1 माइनस F2 और इंटू एच, ये है। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे L तो जो है ना, जो मॉडल क्लास है हमारी उसकी लोअर लिमिट है 6 आ गया, तो यहाँ तो 6 लिख दिया आपने। प्लस का F1 क्या है हमारी, F1 है हमारी फ्रिक्वेंसी। किसकी फ्रिक्वेंसी है, ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी ये, यानी कि ये हमारी क्या होगी, F1 होगी। और F नोट क्या है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की ये है F नोट। और ये जो है ना सक्सीडिंग क्लास की है, ये है F2। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। और इसका देखो विड्थ कितनी है, इसकी 2 है, यानी H इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपके पक्का याद होना चाहिए। L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस जो है ना F2 और इंटू H। तो 6F1 देखो कितना है हमारा, 12 है। तो 12 में से कितना गया, ये F नोट गया 8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 कितना हो गया 24, माइनस का जो है ना 8 और माइनस का F2 कितना 6 और इसकी जो है ना विड्थ कितनी है हमारी 2 है। तो ये हो गया 6 प्लस 12 में तो 8 के कितने बैठते हैं 4 और ये इंटू जो है ना कितना है 2 और डिवाइडेड बाई 24 में से 14 गए तो 10 आ गया। तो 10 कितना हो गया ये 2 की गुणा इसमें डाल दीजिए, 2 चौक 8 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, यानी 6.8 आपका आंसर आ गया। 6.8 देखो किस में है आंसर, डी आपका आंसर हो गया। अभी देखो आंकड़े हैं ये 2 2 3 5 5 15 ये 20 जितने आंकड़े हैं इतने बहुत सारे दे रखे, इनका मोड ज्ञात करना। तो मोड जो है ना, मोड आपको पता है बहुलक जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो होता है। आप जो है ना काउंट कर सकते हैं, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 आगे तो नहीं है कहीं भी। फिर 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, छोड़ दीजिए। 5 कितनी बार आया 1, ये भी 1 बार आया। 15 देखो कितनी बार आया 1 2 3 और 4 बार आया है। और 20 भी 1 बार आया, 21 1 बार, 23 1 बार, 25 जो है ना 2 बार आया। इसलिए जो है ना जो सबसे ज़्यादा बार आया कि उन्हें 15 1 2 3 4, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसका मोड होता है, यानी बहुलक होता है। तो बहुलक कौन सा हो गया इसका 15 हो गया, यानी आंसर इसका डी हो गया। ये सब जो है ना ग्रुप डी में आए हुए हैं, 2022 में आए हुए हैं, 17/8 2022, 17/8 2022, 18/8 2022, 18/8 2022, 18/8 2022 और 25/8 2000 इसमें आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हो गया माध्य का वर्ग। इसमें माध्य का वर्ग मीडियन क्लास ज्ञात करनी है आपने। मीडियन क्लास क्या होती है भाई, देखो इसमें मीडियन क्लास आपने फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन माध्यिका का वर्ग, मीडियन क्लास क्या है हमारा, इसमें बंद करिए, ये माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी पड़ेगी आपको। ये हो गया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इसमें तो ये तो 12 का 12 ही रहेगा। 12 15 कितने होते हैं 27, 27 और 13 कितने होते हैं 40, 40 और 10 कितने होते हैं 50। तो यहाँ पे जो है ना n/2 कितना हो गया, n/2 बराबर आ गया 50 का आधा 25। देखो ये हो गया। और 25 किस में लाई करता है, 25 किस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लाई करता है, इसमें, यानी कि जो है ना ये वाली आपकी ये माध्य का वर्ग यानी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास होगी 50 किस में है, देखो आंसर ए आ गया इसका। अब है यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य यानी माध्य मीन 65 है और उनका मोड जो है ना 23 है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उनकी माध्यिका ज्ञात करिए। अभी आपको पता कि सूत्र जो है ना आपको मैंने याद करवाया था। कैसे याद करवाया था कि मोड इक्वल टू मीडियन। मीडियन कितने होते हैं भाई,
उसमें जो है ना मीडियन बताया था। मीडियन होता क्या है, ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड द मीडियन। तो वो कितने मीडियन होते हैं इसमें, एक ट्रायंगल में 3 होते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, और माइनस मीन कितना होता है, मीन यानी एवरेज। दो संख्याओं का मीन हम कैसे निकालते हैं, ए बी का निकालना, ए प्लस बी बाई 2, यानी कि यहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो ये हो गया। इसमें जो है ना आपने माध्य का मीडियन निकालना, मोड कितना दिया हुआ है, माध्य तो 65 है, 65 का मतलब मीन दे रखा 2 गुणा 65 हो गया, ये देखो, और 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू ये हो गया मीडियन, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड कितना दे रखा 23। अब यहाँ से आप जो है ना क्या निकाल लेंगे, मीडियन निकालना है, तो मीडियन इक्वल टू किसके होगा, ये देखो, ये निकालना, तो 2 गुणा 65 130 होते हैं, 130 में ये जोड़ लीजिए, 130 में 23 जोड़ दिए, 130 और 23 153 हो गए। 153 को किससे 3 से डिवाइड करना, 153 को किससे करना, 3 से डिवाइड करना, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यानी कि जो है ना 51 आएगा। देखो 51 किस में, सी में, यानी कि जो है ना आपका आंसर सी हो गया, आंसर इसका सी हो गया। देखिए ज्ञात कीजिए, सही सूत्र क्या है इसका, मीडियन को आपको पता है क्या है, L प्लस n/2 CF, यानी वो जो है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और ये फ्रिक्वेंसी इंटू H, ये विड्थ है इसकी, तो ये फार्मूला है इसका। ये नहीं, ना ये फार्मूला है ना ये फार्मूला है, क्योंकि H नहीं लिख रखा है, इससे मल्टीप्लाई होना, इसमें लिख रखा है, तो आंसर इसका बी है। अब ये देखिए 2, 3, 4 और k का माध्य k है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो है ना, अब देखिए इसमें इसका ये 2 है, 3 है, 4 है और k, इसके मीन क्या होता है, मीन देखो ये k है, मीन इक्वल टू इनका जोड़ 4, 3, 7, 7 और 2 9, ये हो गया 9 प्लस k डिवाइडेड बाई 4 संख्याएं, ये 4, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 4k, तो k में से 4k में से 1k इधर माइनस का हो जाएगा, 3k हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 9 को 3, यानी k इक्वल टू 3 हो गया। तो अब जो है ना अब क्या होगी संख्या हमारी, 2, 3, 4 एंड k की जगह 3। तो बहुलक क्या होता है, मोड, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ये एक बार आया, ये एक बार आया, ये 2 बार आया, तो इसका बहुलक कितना हो गया, मोड कितना हो गया, 3 हो गया, यानी आंसर इसका सी है। 10 व 22 के बीच से भी यह भाज्य संख्या, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, एक से बड़ी वो संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, एक और स्वयं को छोड़ के। तो 10 और 12 के बीच में क्या क्या है, 11 है, 13 है, 17 और 19 है, तो ये होगी इसमें 11 के बाद में 13, 15 नहीं है, और 17, 19 है, और 21 नहीं होती है, तो कितनी होगी, 4 होगी। तो अभाज्य संख्याओं का मीन निकालना, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने का तरीका आउटर ये 19, ये 30 हो गया, 30, 30, 60, तो 60 को किससे 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 15 आ गया, तो यानी 15 इसका आंसर है। अब है, यदि एक अवलोकन 70 को डाटा से हटा देते हैं हम, तो इतने से हटा दिया जाए तो माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। अब माध्यिका देखो, माध्यिका कितनी है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। जब जो है ना n इक्वल टू 8 यानी इवन नंबर हो, तो माध्यिका यानी मीडियन इक्वल टू किसके होता है, तो n/2th टर्म यानी 4th और 5th टर्म का मीन होता है। तो 4th टर्म क्या होगी, देखो ये अरेंज है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, 4th टर्म हमारी कौन सी होगी, ये, तो कितना हो गया, 4, 2, 6, 7, 7, 14, 146 हो गया, ये 146 डिवाइडेड बाई 2, तो 73 हो गया। अब इसको हटा दिया गया, यानी 70 को अब हमने हटा दिया, तो अब कितनी रहेगी इसमें, ये रहेगी 7 रहेगी। 7 का क्या होता है, यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया, 7, विच इज ए ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो मीडियन इक्वल टू किसके होता है भाई, मीडियन इक्वल टू होता है n प्लस 1/2th टर्म, यानी कितना हो जाएगा,
7 और 1 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, यानी 4 टर्म हो गया। और 4 टर्म जब हमने 70 को हटा दिया, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी 74 हो गया। तो अब जो है ना, पहले कितना था 73 था, अब कितना 74 हो गया। तो माध्यिका कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 73 से 74 होगी तो 1 बढ़ गई। तो आंसर जो है ना इसका ये बी है। अब ये देखो 750 प्रतियोगियों द्वारा उठाए गए अधिकतम वजन को दर्ज किया गया। यह पाया गया कि माध्य माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक हैं। यदि माध्य माध्यिका क्रम से इतने हैं, बहुलक का सर्वाधिक संभावित मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसका जो है ना मोड का फार्मूला आपने लिख लेना है। मीडियन कितने होते हैं भाई 3, तो 3 इंटू मीडियन हो गया। और मीन क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का मीन लेना तो आधा होता है, यानी कि 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया फार्मूला। फार्मूला आपने याद रखना, गलत नहीं होना ये। तो इसमें जो है ना ये हमने क्या क्या चीज़ है, माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से ये है। यदि माध्य और माध्यिका यानी मीन कितना है 184, तो ये तो हो गया 2 गुणा 184, और ये 3 गुणा ये हो गया माध्यिका मीडियन हो गया 178। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। 3 अट्ठे देखो 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 17 तिया 51 और 2 53, माइनस तो 2 की गुणा 4 में 2 चौक 8, 18 दूनी 36, 14 में 60 गए 6, और यहाँ बच गए 12, 12 में 6 गए 6, यहाँ बच गए 4 में 3 का 1, यानी 166 kg। 166 kg किस में आया, आंसर डी है। ये जो इसमें लिखा हुआ है कि ये पाया गया कि माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो सीधा जो फार्मूला ये है आपका, इस फार्मूले का ध्यान करके इसको निकाल दीजिए। पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य है। किसी भी, ये डायरेक्ट फार्मूला है, किन्हीं भी जो है ना अगर लगातार हैं, लगातार पहली लगातार जो है ना विषम संख्या होती है, उनका माध्य भी जितनी लिखेगा वो 10 है तो 10 ही होगा। इसका आंसर क्या है, ये हो गया। देखो इसको निकालेंगे कैसे। क्रमागत विषम संख्या क्या होगी हमारी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। देखो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका माध्य है, माध्य यानी मीन। मीन क्या निकालते हैं, इनका योग डिवाइडेड बाई मीन क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, ये 10 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड होगा। अब ये कितने हैं, इनको जोड़ने का तरीका सबसे बढ़िया, आउटर आउटर जोड़ लीजिए। ये हो गया 19 और 1 20, और 3 और 17 20, 7 और 13 20, 9 और 11 20। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4, ये लाइन गिन लीजिए और इसको 20 से गुणा कर दीजिए। एक तो ये हो गया आउटर आउटर का, एक ये हो गया इसका तो बच गया, इसका 15 का तो रह गया। ये कितने हो गए हमारे, ये हो गया 1 2 3 4 5, 20 पंजे 100, 100 हो गया ये। अब जो है ना 100, इससे 0 से 0 कट गया तो 10 आ गया, है ना। तो इसमें समय बच जाएगा। आपको समय कैसे बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है ना कितना होता है, 10 क्रमागत लिखा है विषम संख्या तो 10 ही होता है इसका आंसर। और करने का तरीका ये मैंने बता दिया। मीन कैसे निकलते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। टोटल सम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि 10 विषम संख्या क्या हुई, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो इनको ईजीली ऐड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि देखो 0 आ गई, 19 1 20, और 17 3 20, 15 5 20, और 13 7 20, 11 9 20। तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो 20 पंजे 100, 100 हो गया। तो ऐसे ही इसका आंसर आ गया। 7 है, यदि XI वर्ग क्लास को तथा FI इसके कोरस्पोंडिंग फ्रिक्वेंसी को संगत बारंबारता को प्रदर्शित करता हो, तो माध्य X का फार्मूला क्या होगा। देखो सिग्मा XI अपॉन FI, ये तो होता नहीं, सिग्मा FI XI ये वाला होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो आंसर ये आ गया। निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, इनको क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख लीजिए पहले। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13
और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 और 6 50 हो गए। तो यहाँ पे जो है ना n/2 कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 किस में लाई करता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 किस में लाई करता है, 32 में। तो 32 में लाई करता है, तो ये जो है ना हमारी मीडियन क्लास होगी, ये होगी हमारी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का ये हो गया हमारा L, ठीक है। माध्यिका का फार्मूला आपको पता है, माध्यिका का फार्मूला हमारा मीडियन का फार्मूला है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F और इंटू H। यहाँ पे H ये जो है ना, ये तो L तो ये हो गया हमारा इसमें, और जो है ना F हो गया हमारा ये इसकी फ्रीक्वेंसी, F कौन सी, ये है फ्रीक्वेंसी, ये होगी हमारी F। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रीवियस वाले की होती है, प्रीवियस इसके पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली 22 क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। और H कितना है, 10 का फ़र्क है, तो H इक्वल टू हो गया 10। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो L की वैल्यू कितनी है, 40 है, प्लस n/2 25 है हमारा, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 22 है, और इसकी जो हमारी जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 से डिवाइड हो गया, H भी 10 ही है। तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 25 में से 22 गए 3 हो गए, इस 10 से ये 10 कट गया, यानी कितना हो गया 43। इसका 43 आंसर आ गया इसका, ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो है ना मीन क्या होता है, मीन होता है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो ये 21 दे रखा, 21 इक्वल टू कितनी संख्या हमारी, 7 है, 7 से डिवाइड हो जाएगा इसका सम कितना आया इसका, ये देख लीजिए आप, ये आया है हमारा, एक बार फिर जोड़ लो, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 9 9 9 18, 18 में से 4 गए 14, 14 और 5 19, 19 का 9 का, और हासिल लग गया 1। तो अब 1 जोड़ दीजिए, 1 किस में जोड़ेंगे हम, इसमें 2 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, ये 49 आ गया, 49। और प्लस के कितने हैं ये देख लीजिए, 1x 3x 4x 4 1 2 6x 6x और 1 7x, ये 7x हो गया। तो अब इसको आप जो है ना 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 हो गया, और ये यहाँ से ये भी हो गया डिवाइड, तो यानी क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया 7 प्लस x बच गया। तो अब x इक्वल टू किसके आ गया, 7 घट गया 21 में से 14 आ गया, देखो ये x इक्वल टू 14 आ गया। अब हमारी नई संख्या क्या होगी, ये देखो 11 है, ये 17 है, अब x प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 15 हो गया, अब 3x 14 3 42 हो गया, अब 19 इसका दुगुना 14 दूनी 28 में से 4 गए 24 हो गया, अब x प्लस 5 14 और 5 कितने होते हैं 19 हो गए। तो ये आ गई नई संख्या हमारी आ गई। इसमें पूछा उसने कि इसका मोड क्या होगा, मोड क्या होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आया है, 11 एक बार आया, 17 एक बार आया, 15 एक बार आया, 42 एक बार आया, 24 एक बार आया, तो 19 जो है ना 2 बार आया है, इसलिए जो है ना इसका 19 आंसर आ गया। तो यानी ये डी आंसर आ गया। यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो लूप बारंबारता ज्ञात कीजिए। माध्य 4 है तो यानी एक्स मीन इक्वल टू किसके वक्र भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन जो है ना सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो अब इसकी
मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस जो है ना 20 और प्लस इसको 9 और a मान लीजिए, इसको 9a हो गया और प्लस जो है ना 8 दूनी 16 ये हो गया और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है ये fi देख लो, fi कितनी है हमारी 3 4 7 7 और 8 15 15 प्लस x है ये 15 प्लस x है, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई। तो और ये किसके बराबर दे रखा, ये इसके बराबर दे रखा कहाँ पे, मध्य 4 है, ये 4 हो गया। यानी 4 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 15 प्लस x में कर देंगे, 15 प्लस x में बराबर ये कितना हो गया, यहाँ पे 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं, 25 और 20 45, यानी ये हो गया 45 प्लस ये हो गया 9a, इसको a मान रखा हमने 9a, ये हो गया a। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 15 चौक 60 प्लस जो है ना 4a, ये हो गया 45 प्लस 9a और जो है ना 9a ये इधर चला जाएगा तो कितना बच गया 5a बच गया ये, और 45 60 में से 45 गए 15 बच गया, तो 5 दिया 15, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 3 आ गया। अब a इक्वल टू 3, तो ये इसमें पूछा कि लुप्त बारंबारता कितनी है 3 है, तो 3 यानी कि आंसर डी हो गया। दिए गए आंकड़ों का जो है ना जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के 2 गुणे का मान बताना आपने। अब पहले तो इसमें देखिए किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा 34 की है, यानी आपका ये मॉडल क्लास आ गया, ये क्या आ गया आपका बहुलक वर्ग आ गया, ये जो बताना था आपने, इसको अंग्रेजी में मॉडल क्लास बोलते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हमारी 130 और उसका 2 गुणे का मान पूछा, 130 का 2 गुणा 260 होता है, तो सी आंसर आ गया। निम्न आंकड़ों के लिए भारित माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, ये वेट है, ये मीन वेट बताना आपने। तो भारित माध्य यानी मीन वेट क्या होता है हमारा, सिग्मा WI/XI अपॉन इतना होता है। तो ये यहाँ पे जो है ना XI और WI दे रखा है, इसकी दोनों की गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 2 तिया 6, 5 एकम 5। तो इनका सम टोटल किसका सम चाहिए, सिग्मा WI का 1 और 2 3 4 हो गए हैं, 4 3 7 और 5 12, ये तो हो गया 12। अब इनका जोड़ देख लीजिए कितना हो गया, 4 और 10 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32 हो गए, ये हो गया 32। तो इतना हो गया ये 32 डिवाइडेड बाई 12। तो अब जो है ना 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, तो 8/3 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3 से 3 दूनी 6 और फिर 2 बच गए, तो 3 6 18, 3 6 18 ऐसे आता चले जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया भारित माध्य, ये हो गया आपका क्वेश्चन से जाना। बी आंकड़ों के 2 समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय के माध्य यानी मीन समान है, तो आंकड़े बी की माध्यिका आंकड़े ए की माध्यिका की 2 गुनी है। समुच्चय ए व बी के बहुलकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी 1 सितंबर 22 में आया है, ये इसके ऑप्शंस हैं। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो है ना क्या दिया हुआ है इसने, आंकड़ों के 2 समुच्चय, दोनों समुच्चय के माध्य यानी मीन बराबर हैं, यानी मीन ए इक्वल टू मीन बी दे रखा है, ये गिवन है। और जो आंकड़े बी की माध्यिका है, माध्यिका मतलब मीडियन बी की, वो किसके बराबर दे रखी, आंकड़े ए की माध्यिका की 2 गुणी, यानी 2 गुणा मीडियन ए, ये दिया हुआ है। 2 चीज़ दे रखी और आपने इसमें आंसर बताना है।
तो अभी देखो मोड ए इक्वल टू किसके होगा 3 मीडियन ए -2 मीन ए, और मोड बी किसके बराबर होगा 3 मीडियन बी -2 मीन बी, ये होगा। अब हमने इसमें से देखो जो इक्वल है वो गायब करना है इसमें। तो जैसे मीन ए मीन बी है, तो अब इसे मीन ए की जगह आप जो है ना, ये मीन ए की जगह मीन बी लिख सकते हो आप जो है ना। यानी इसको क्या लिख लोगे यहाँ पे, ये हो गया मोड बी 3। मीडियन बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 मीडियन ए, 2 मीडियन ए -2 मीन ए, ये लिख लिया हमने। इसको इक्वल टू किसके लिख लेंगे हम, देखो 3 दूनी 6 हो गया, इसके जो है ना 6 हो गया, 6 में से 3 एक तरफ रख लीजिए, 3 एक तरफ रख लीजिए, तो ये हो गया हमारा 3 मीडियन ए +3 मीडियन, ऐसे लिख लिया हमने इसको 6 मीडियन ए को, माइनस का ये 2 मीडियन ए है, ये 2 मीडियन ए है हमारे पास में। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से पहली इक्वेशन होगी है, देखो 3 मीडियन ए -2 मीन ए, 2 मीन ए है यहाँ पे, टू मीन ए। तो ये देखो इसकी जगह मोड ए लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे मोड ए लिख लिया हमने, ये हो गया हमारा मोड ए, और ये यहाँ हमारा मोड बी है ही, ये हो गया 3 मीडियन ए इक्वल टू मोड बी। तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड बी माइनस मोड ए इक्वल टू 3 मीडियन ए। ये आपका आंसर आ गया। देखो कौन से में है ये इसमें बी में है, यानी बहुलक बी मोड बी माइनस मोड ए 3 ए माध्यिका ए मीडियन ए, ये आंसर आपका आ गया बी। यदि निम्न बंटन का माध्य 54 है तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो ये क्या है हमारा, इसका सिग्मा fi है ये, तो इसका जोड़ इसके बराबर हो गया। यहाँ से देखो 7 और 11 कितने होते हैं, 11 और 9 जोड़ लो पहले, 11 9 कितने, 20 और 7 27, 27 प्लस x प्लस y इक्वल टू 50 और x प्लस y इक्वल टू 23 और x इक्वल टू 23 माइनस y। ये आप एक तो चीज़ ही आ गई। दूसरा ये फ्रीक्वेंसी है, दूसरा हमारी जाना xi क्या होता है, क्लास मार्क होता है दोनों के जोड़ का आधा, यानी कि 10 हो गया यहाँ, ये 60 का आधा 30 हो गया, 20 का फ़र्क है, ये हो जाएगा फिर 50, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो
अब जो है ना एफ आई एक्स आई कितना होता है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई ये हो गया, इसकी गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो गया, तो 70 हो गया प्लस 330 हो गया, ये कितना हो गया 50x हो गया, ये कितना हो गया 9 सत्ते 63 630 हो गया, और ये कितना हो गया 90y हो गया। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये हमारा किसके बराबर है, सिग्मा एफ आई के बराबर है ये। अच्छा, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये देख लो, 70 और 330 कितना 400 हो गया, 400 में जोड़ दीजिए यानी कि 1030 हो गया ये, और प्लस 50x और प्लस 90 ये y हो गया हमारा इतना। तो अब जो है ना जो मीन है हमारा, मीन किसके बराबर होता है, एक्स मीन, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन जो है ना सिग्मा एफ आई, ये किसके बराबर दे रखा है आपको 54। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया 50x प्लस 90y और प्लस 1030। अच्छा, डिवाइडेड बाई कितना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना हमारा 50 है। तो अब देखो 0 से 0 कट देंगे सबकी कॉमन लेके। अब ये 5 की गुणा इसमें कर लिए, 5 चौक 20, 5 5 25 और 2 27 बराबर कितना हो गया 5x प्लस जो है ना 9y और प्लस 103 हो गया, और 5x प्लस जो है ना 9y बराबर 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच गया 6 का 6 और भाई 2 में 1 गया 1, इतना आ गया 167। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 167 इक्वल टू 5 इंटू 23 माइनस 5 y प्लस 9y, तो ये हो गया। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 11 115 माइनस 5y और प्लस का 9y, ये हो गया। तो अब कितना हो गया 5y 9y 4y रह गई हैं यहाँ पे प्लस के, इधर जो है ना ये घट जाएगा, 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 1 गया 5, तो 13 चौक 52 होते हैं, 13 आ गया। यानी y की वैल्यू कितना आ गया हमारा, y की वैल्यू आ गया 13। तो x की वैल्यू कितना आ गया, अब 23 माइनस 13 यानी 10 आ गया, और हमने वैल्यू किसकी बतानी है, इसकी बतानी है 2x प्लस 3y, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 और प्लस 3 y की वैल्यू 13, ये हमने बतानी है। तो ये 20 हो गया, 13 तिया 39, यानी आंसर कितना हो गया 59। तो ये आपका 59 आंसर किस में है, बी में, ये आपका आंसर इसका ये बी हो गया। माध्यिका उनके बहुलक से इतने कम है। माध्यिका क्या होता है, मीडियन, यानी कि मीडियन बहुलक से यानी मोड से कितने कम है, 24.12 लेस है ये। तो अब इसको देखो, ये मोड इधर ही रख लें हम इसको, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीडियन प्लस 24.12 आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, मोड इक्वल टू, फार्मूला बताया था क्या, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये होता है। तो अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा आपको, ये देखो लेफ्ट राइट बराबर है। जब राइट बराबर लेफ्ट बराबर हो जाएगा, यानी यू कैन राइट यहाँ से 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मीडियन प्लस
24.12 ये हो गया। तो अब मीडियन इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब इसमें ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2 आ जाएगा। देखो 2 मीडियन होगा, 2 ही मीन है, 2 आ गया कॉमन। तो ये बन गया हमारा मीडियन माइनस मीन हो गया। और ये किसके 24.12 के बराबर हो गया। 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 छिक 12, तो इतना आ गया। तो अब ये जो है ना मीडियन इक्वल टू ये मीन उधर जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस 12.06। ये आपका ये जो है ना यही पूछा इसने कि वो माध्यिका यानी मीडियन उसके मीन से कितना अधिक होगा। कितना अधिक होगा, देखो मीन से कितना अधिक है 12.06 बी इसका आंसर आ गया। अब प्रेक्षण 20, 23, 25, 30, 20, 31, 32, 35, 20 ये ऐसे लिखे हुए हैं। तो इसमें देखो 20 से कम कौन कौन से हैं, 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम तो कोई भी नहीं है। तो 20 के लिख लो यहाँ पे, पहले शुरू से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। 20 कितने 20 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं ये, 3 4 5 ये हो गए 6। इसके बाद में 23 है। 23 के पहले देख लो कोई है क्या, 23 के पहले कोई नहीं है तो 23 हो गया। 23 के बाद में फिर 24, 25 है, कोई है इसमें 24, 25, तो ये 25 हो गया। 24 नहीं है। 25 के बाद में क्या होगा, 25 के बाद में देखो 25 के बाद में फिर 30 आ गया। 30 के बाद में क्या हो गया, 31, 32, 31, 32, 35, 31, 32, 35 हो गया। अब इसमें जो है ना क्या आ गया, 40 है क्या इसमें, 40 नहीं है तो ये आ गया 41, 42 और 43। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं ये। तो इन्हें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। तो यहाँ पे n हियर जो है ना n इक्वल टू कितना है 15 विच इज ए ओड नंबर। ये ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर होता है तो मीडियन इक्वल टू किसके होता है भाई, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के बाद में 15 और 1 16, 16 का आधा कितना हो गया 8, यानी 8th टर्म। तो 8th टर्म क्या है, वो आपका आंसर है। तो 8th टर्म देखो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 25, यानी 25 आपका ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद में एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छिक रूप से 100 उपनामों का चयन किया जाता है। उपनामों से में अक्षरों की संख्या की माध्यिका ज्ञात करें। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पता फार्मूला मीडियन इक्वल टू किसके L+n/2 माइनस ये है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू h। तो इसमें जो है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, इसकी तो 6 है, ये तो 6 आ गया, 6 और 30 इसके 36 हो गए, 36 और 40 कितने हो 76 हो, 76 और 6 कितने हो गए 76 6 82, 82 और 10 92 हो गए। तो और 92 और 4 96 हो गए, 96 और 4 100 हो गए। तो यहाँ पे जो है ना n कितना है, n/2 कितना आ गया, n/2 हियर ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया 50 हो गया ये, ठीक है। तो 50 जो है ना किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में लाई करता है, इसमें लाई करता है 50 इसमें करेगा। तो यानी कि आपकी ये जो है ना क्या होगी, ये मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास का ये
ये क्या होगा, ये L हो गया। और मीडियम क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है ये 40 है, तो ये होगी हमारी F होगी। और इसके पहले ये वाली जो है ना कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसके प्रीवियस, इससे जो है ना मीडियम क्लास से पहले वाली, ये होगी हमारी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इस में इनमें देखो कितना कितना फ़र्क है, 3 का है, तो H इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करो, L इक्वल टू कितना आ गया 7 है, प्लस और n/2 कितना है हमारा 50 है, 50 माइनस कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना हमारा 36 है, डिवाइडेड बाई, और जो है ना फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 40 है, इनटू जो है ना H कितना है हमारा, डिफरेंस है हमारा 3 का, तो यहाँ 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा 7 प्लस 50 में से 36 गए, कितने हो गए भाई 4, और 4 में 3 का 1, 14, 14 40 इंटू 3। तो अब इसे काट दीजिए, ये हो गया 2 सत्ते 14 और ये आ गया 20, तो यानी कितना हो गया 7 प्लस 7 21 बाई 20। तो 7 प्लस 1 और प्लस 1 बाई 20 आ गया, तो कितना हो गया ये 8 आ गया, और पॉइंट 20 पंजे 100 यानी 8.05 ये आपका आंसर आ गया। क्रम में दिए गए प्रेक्षणों की माध्यिका n-1 है, तो माध्यिका आपको पता ही है क्या होती है, मीडियन। कितनी टर्म्स हैं ये पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जो है ना n इक्वल टू 8, विच इज ए इवन नंबर। इवन नंबर जब होता है तो मीडियन इक्वल टू किसके होता है, n/2th टर्म प्लस इससे अगले वाली टर्म, n+2 प्लस 1th टर्म, इनका मीन, यानी 2 टर्म्स है तो 2 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया। मीडियन कितना दे रखा है इसमें, n-1 दे रखा है ऑलरेडी इसने, इक्वल टू, तो n/2th यहाँ पे n कितना था हमारा 8 था, यानी 4th और 5th टर्म। 4th टर्म कौन सी हमारी ये है, और 5th टर्म्स ये है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, n प्लस 17 5 22, ये हो गया n प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये हो गया 2n-2 इक्वल टू n प्लस 22, और ये n इधर जाके घट जाएगा और ये 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया n इक्वल टू 24 आ गया, n इक्वल टू 24, यानी आपका आंसर सी है। अब इसमें देखो निम्नलिखित डाटा का माध्यम ये दिया, माध्यम का मतलब क्या है, मीडियन दिया हुआ है, ये इसका मीडियन, ठीक है 28.5, कुल बारंबारता 60 है, तो एक्स वाई का मान जो है ना आपने निकालना है। तो यहाँ पे जो है ना ये देखो, इसमें जब मीडियन हम निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये तो 5 हो गया, और 5 इसमें ये जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो गया 5 प्लस x हो गया ये, फिर इसमें 20 जोड़ देंगे, ये हो गया 25 प्लस x हो गया, और इसमें ये 15 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो गया, इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया 40 प्लस x प्लस y हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 जोड़ देंगे 45 प्लस x और प्लस y हो गया ये। अब ये देखो इसमें जो है ना इसके बराबर दे रखा है ये 60 यहाँ पे, तो x प्लस y यहाँ से ले लीजिए, x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस, तो ये देखो ये 20 और 5 25 और 15 कितने होते हैं 25 और 15 40 और 5 45, ये घट जाएंगे इसमें से क्योंकि उधर जाकर ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये आ गया 15, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ पे जो है ना x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन आप लिख लीजिए। दूसरा जो है ना
यहाँ पे देखिए ये जो है ना कुल बारंबारता 60 है, तो हियर जो है ना n/2 इक्वल टू कितना हो गया 60/2 यानी 30। तो 30 किस में लाई करेगा 30 किस में लाई करेगा 30 लाई करेगा इसके अंदर करेगा 30 लाई करेगा इसके अंदर, है ना। तो ये कौन सी हमारी मीडियन क्लास आ गई, ये कौन सी क्लास आ गई हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये समझ में आ गया आपकी मीडियन क्लास आ गई। और ये जो है ना हमारा क्या हो गया ये एल आ गया। तो लोएस्ट इसकी जो है ना लोएस्ट वो जो है ना वो ये होती है वैल्यू, तो एल आ गया। और ये जो है ना ये जो है हमारी ये इसकी फ्रिक्वेंसी है यानी एफ आ गया। और इसके पहले वाले इसके पहले वाली जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है ये वाली हो गया। तो ये हो गया हमारा जो है ना क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बोल लेंगे इसको सी एफ। तो अब इसमें जो है ना मीडियन इक्वल टू किसके होता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की, और ये f इंटू ये h होता है। तो यहाँ पे l कितना है, l जो है ना ये 20 है, 20 प्लस n/2 कितना n/2 30 है, ये हो गया 30 माइनस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है हमारी 5 + x है। तो 5 तो जब माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इतना f देखिए f जो है ना कितना है, f कितना है इसमें 20 है। तो ये हो गया 20 इंटू h कितना आ गया, h इसमें 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 आ गया। यहाँ से 0 से 0 कट गई, तो ये कितना हो गया, मीडियन कितना दे रखा, इसमें दे रखा 28.5 यानी कि 28.5 ये हो गया। अब ये 20 इधर आ जाएगा तो कितना बच गया, ये 8.5 बच गया। और यहाँ पे 30 में से ये हो गया 5, 30 में तो 5 गया, 25 माइनस x हो गया और डिवाइडेड बाई 2। तो ये नीचे 2 है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16 17 हो गया। तो ये x 25 में से इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 17 उधर घट जाएगा, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो x की वैल्यू तो 8 आ गई। जब x की वैल्यू 8 आ गई इसमें पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में 60 के 7, यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई। तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 देखो किस में है और y की वैल्यू 7, यानी आंसर C आ गया। अब यह है चर x है, क्रम से k और k-2 की आवृत्तियों के साथ मान 3 और 7 लेता है। तो इसमें जो है ना x का माध्य 4 है, तो k का मान ज्ञात करना। तो इसमें जो है ना क्या हो जाएगा हमारा माध्य क्या होता है, मीन। माध्य को बोलते हैं मीन, यानी x मीन। ये कितना हो जाएगा इसका, ये k की गुणा किस में डाल देंगे, 3 में, 3 गुणा k और प्लस 7 गुणा k-2 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा k प्लस k-2। ये हो गया, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जितनी है उनसे इसको जो है ना टोटल को, यानी xi को उससे जो है ना fi से डिवाइड कर देते। मध्य कितना दे रखा, मध्य कितना दिया इसका 4 दिया है, ये तो 4 हो गया। अब ये 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी, k और k कितना हो गया, 2k हो गया और माइनस का 2 है, ये इक्वल टू 3k एंड 7k कितना हो गया, ये हो गया 10k और माइनस का 2 हो गया। तो इसमें से 10k 4 दूनी 8k इसमें से घट गया, तो ये कितना आ गया 2k आ गया। अब यहाँ पे जो है ना 4 दूनी 8 माइनस के 8 है, माइनस के 8 हैं और माइनस के 8, ये इधर जो है ना किसके हो जाएंगे, ये हो गया यहाँ हमारा 7k की मल्टीप्लाई इसमें नहीं की मैंने, 7
कि 7 के और 3 के 10 के तो लिख दिया, 7 के की मल्टीप्लाई इसमें होगी 7 दूनी 14 माइनस के हो गए 14, तो माइनस के 14 हो गए। तो ये 4 दूनी 8 के 10 के में से गए तो 2 के हो गए और 4 दूनी माइनस के 8 है और ये प्लस के 14